नेट मीटरिंग क्या होती है, कौन लगवा सकता है और इसका फायदा क्या होता है? हाँ, अगर उत्तर प्रदेश में नेट मीटरिंग लगवाना है तो उसके लिए पॉलिसी, प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस क्या है, बेसिकली कौन लगवा सकता है, उसके लिए कौन कौन से फॉर्म्स या डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने होते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर हम जानने वाले हैं वरालिका दुबे जी से। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वरालिका दुबे मैडम यूपीपीसीएल यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में सोलर डिवीजन को हैंडल करती हैं। इनफैक्ट उनके पोर्टफोलियो में और भी एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि भाई सोलर डिवीजन भी उन्हीं के पास है। और ये नेट मीटरिंग के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ या कहाँ कहाँ फॉर्म भरना होगा, तो डायरेक्टली हम उन्हीं से ये सब जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो पहली बात तो मैं वरालिका मैडम का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी कीमती समय से हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे दर्शकों के साथ इस टॉपिक के ऊपर और भी जानकारी देने के लिए राजी हुए। वरालिका मैडम, वेलकम टू सोलर इज माई पैशन मैम। थैंक यू। मुझे तो आपके लिए धन्यवाद देना है, क्योंकि हम लोग ऑफिस में बैठ के तो बहुत सारे काम करते रहते हैं, लेकिन पब्लिक से आपके द्वारा ही मेरी मुलाकात हो पा रही है। और हम लोग जो काम नहीं बता पाते हैं लोगों को, वो आपके माध्यम से हम बता पाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। हमारी तो यही कोशिश है कि भाई एंड कस्टमर्स जो इसे लगवाना चाहते हैं उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचे और वो खुद अपने लिए एक सही वेंडर का सिलेक्शन कर पाए। दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आप ये जितना भी इन्फॉर्मेशन हमारे थ्रू सुनेंगे या समझेंगे, उसके ऊपर रेगुलर और लेटेस्ट अपडेट वेबसाइट्स के ऊपर जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। क्या है कि आप शायद ये वीडियो बाद में देख रहे हो या कब देख रहे हो, लेकिन जो भी अपडेट्स होंगे आप प्रॉपर ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर जाके देखिएगा। और उन सारे वेबसाइट्स का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और साथ ही मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि भाई ये वीडियो कुछ लंबी होने वाली है, क्योंकि हम यहाँ पे पूरे नट्स एंड बोल्ट्स यानी कि क्रक्स धागा एक एक चीज़ पूछने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो अंत तक देखें, समझें और अपने लिए एक सही सिस्टम का सिलेक्शन और सही वेंडर का सिलेक्शन भी करें। तो मैडम, सीधा हम क्वेश्चन आंसर्स में पहुंच जाते हैं। हाँ, तो सबसे पहली बात आती है मैम, ये नेट मीटरिंग आखिर है क्या, कौन लगवा सकता है और इसका एक्चुअल में फ़ायदा क्या होता है? हमारे यहाँ यूपी में माननीय विद्युत नियामक आयोग है जो ये तय करते हैं कि कौन से कंज्यूमर इसको लगा सकते हैं। तो अभी हमारे यहाँ दो तरह के कंज्यूमर इसको लगा सकते हैं। एक तो घरेलू उपभोक्ता, जिनका अपनी घरेलू जरूरतों के लिए जो लोग बिजली का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हाउसिंग सोसाइटीज भी हो सकती है, इंडिविजुअल घर भी हो सकते हैं। और इनको हम लोग लो एंड मीडियम वोल्टेज 1 टैरिफ कैटेगरी बोलते हैं। तो ये LMV 1 कैटेगरी मेंशन जो है वो उनके बिल में भी होता है, तो उसे खुद भी समझ सकते हैं कि ये घरेलू कनेक्शन है उनका। और उसके अलावा हमारे जो किसान है गांव में, जिनका LMV 5 होता है कनेक्शन, उसमें वो लोग अपने यहाँ इस कनेक्शन के अंतर्गत वो पंप चला रहे होते हैं सिंचाई के लिए। तो वो लोग भी जो है वो चाहे तो अपने यहाँ अगर वो सोलर संयंत्र से वही पंप चलाने लगते हैं, तो फिर वो नेट मीटरिंग में जा सकते हैं। ये हम लोगों को जो निर्देश मिले हैं वो माननीय विद्युत नियामक आयोग से हमें RSPV रेगुलेशन 2019 इस समय है, उसके तहत मिले हुए और ये सब चीजें उसमें मेंशन। जी मैडम, मोटा मोटी समझा जाए कि आज की डेट में जो नेट मीटरिंग का जो फैसिलिटी है, ये डोमेस्टिक सेक्टर यानी कि रेसिडेंशियल सेक्टर, भले ही वो आपका खुद का या सोसाइटी हो, और सेकंड जो आपने बताया दैट इज किसानों के लिए, वो कुसुम योजना के तहत है। मैडम, ये जो बेसिकली अगर समझा जाए तो ये सोलर सिस्टम से ही जो जनरेट हो रहा है, रूफटॉप सिस्टम से जो सिस्टम लगता है उससे ही तो ग्रिड के साथ इंटरेक्ट होगा। तो आपको बेसिकली जो रेगुलेशंस हैं वो डिस्कॉम के फॉलो करने होते हैं। एम आई राइट मैम? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी मैम। अच्छा, तो मोटा मोटी ये समझा जाए कि अब रेसिडेंशियल सेक्टर में अगर आप रूफटॉप सिस्टम लगवा रहे हैं तो आप ये नेट मीटरिंग लगवा सकते हैं। मैडम, अब एक नया क्वेश्चन ले लेते हैं कि नेट मीटरिंग है, जैसा कि आपने बताया कि भाई सिर्फ रेसिडेंशियल सेक्टर में, कमर्शियल और जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट है उसके लिए क्या प्रोविजन है? कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल के लिए हमारे यहाँ नेट मीटरिंग तो नहीं अलाउड है, लेकिन वो ग्रॉस मीटरिंग कर सकते हैं। मतलब वो अपने प्रेमिसेस पे चाहे वो रूफटॉप पे लगा ले
तो उसको उनको जितनी भी सोलर एनर्जी जनरेट होगी वो सारी की सारी हमारे ग्रिड में भेजनी है, उसका वो पर्सनल इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो इसके लिए कहा जाएगा कि उन्होंने ग्रॉस मीटरिंग अरेंजमेंट किया हुआ है। इसके ये तो प्राविधान है कि अगर ग्रॉस मीटरिंग है तो नेट मीटर वहां नहीं लगेगा, जो भी बिजली आएगी सारी ग्रिड में चली जाएगी, वो 1 मीटर के थ्रू हम माप लेंगे कि कितनी बिजली उन्होंने ग्रिड में दी और उसको हम लोग उसका भुगतान भी करेंगे। ये है हमारे। दोस्तों मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि बेसिकली मीटरिंग 2 टाइप की होती है, एक होता है नेट मीटरिंग और एक होता है ग्रॉस मीटरिंग। जैसा मैडम ने बताया कि भाई जो डोमेस्टिक सेक्टर है उसमें आपका नेट मीटरिंग की सुविधा अवेलेबल है अपना यूपी में, और वहीं अगर डोमेस्टिक की जगह पे आप कमर्शियल और इंडस्ट्रियल हैं तो वहाँ पे आप ग्रॉस मीटरिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। मोटा मोटी ग्रॉस मीटरिंग भी एक फ़ायदेमंद चीज़ है। आपको उसके ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उसके लेटेस्ट गाइडलाइंस वेबसाइट पे जाके निकाल सकते हैं। मैडम अब जहाँ तक 1 to 10 किलोवाट की अगर हम बात करें तो रेसिडेंशियल सेक्टर में 1 to 10 किलोवाट आता है। तो ये जो नेट मीटरिंग है ये एज ए कस्टमर खुद अप्लाई करेगा तो उसके लिए क्या होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे और कहाँ अप्लाई कर सकता है, ज़रा इसको एक लाइन में बता सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो इस समय प्रोग्राम चल रहा है वो MNRE भारत सरकार का प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। ये MNRE जो है सोलर के साथ साथ और भी न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के जो भी सोर्सेज हैं उनके प्रमोशन के लिए काम करते हैं। जो अभी सोलर के लिए इनका काम चल रहा है वो MNRE ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप फेज 2 चल रहा है। उसके अंतर्गत ये इस चीज के लिए एप्लीकेशन उपभोक्ता कर सकते हैं कि वो अपने घर की छत पे सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाना चाहते हैं। अब ये कहाँ करें, एप्लीकेशन को कैसे करना है, तो इसके पहले मैं उनको ये बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पे एक तो यूपी पावर कॉर्पोरेशन है या फिर डिस्कॉम्स है जिनसे उपभोक्ता सीधे जुड़े रहते हैं। डिस्कॉम का मतलब मध्यांचल है, पश्चिमांचल है, इस तरह के अलग अलग क्षेत्र में जितने भी उपभोक्ता है उनका बिल जाता है। बिजली का बिल जहां से आ रहा है वो वही उसी डिस्कॉम से जुड़े हुए हैं। उसके बाद जो ये योजना का संचालन हो रहा है वो तो डिस्कॉम कर रहे हैं। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि उनको नेट मीटरिंग मिल जाए अरेंजमेंट, और अब एक बार नेट मीटरिंग हो जाए तो उनका बिल नेट मीटर के हिसाब से निर्गत होने लगे। लेकिन उसको लगवाने के लिए सबसे पहले 71 फर्मों का चयन यूपी नेडा ने किया है। ये भी गवर्नमेंट बॉडी है और इनका एक वेबसाइट है यूपी नेडा रूफटॉप पोर्टल.com। तो उसके लिए उस पे जा सकते हैं कंज्यूमर। उसमें उनको 71 फर्मों की लिस्ट भी मिल जाएगी। उसमें से किसी भी फर्म से वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ईच एंड एवरी फर्म इज अथोराइज्ड एम्पैनल्ड विद यूपी नेडा कि वो किसी भी, वैसे तो एरिया भी उसमें लिखा हुआ है लेकिन 71 की 71 फर्म यूपी के किसी भी एरिया में काम कर सकती है। तो अपनी चॉइस का या फिर उनमें से 5-6 फर्मों से बात करके जो भी उनको ठीक लगे उनके हिसाब से वो और फर्मों का नाम और मोबाइल नंबर सब रूफटॉप यूपी नेडा के पोर्टल पे है, उससे बात करके और अपना एप्लीकेशन का प्रोसेस वो फर्म को उनको बोलना है। वो कंज्यूमर की तरफ से इसी पोर्टल के माध्यम से एप्लीकेशन भेजी जाती है। तो वो जब एप्लीकेशन चली जाएगी उसमें वो कंज्यूमर से रिलेटेड जानकारी, कितने किलोवाट का सिस्टम लगाना चाहते हैं, क्या उनका नाम है, क्या उनका कंज्यूमर नंबर है, हमारे साथ जो डिस्कॉम के साथ उनका इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर नंबर है, वो सारी चीजें उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन चली जाती है। फिर उसके बाद उस एप्लीकेशन के आधार पे वो जो उनका डेवलपर है
वही आगे का सारा प्रोसेस वो खुद भी करना चाहे तो कर सकते हैं उपभोक्ता, लेकिन ज्यादातर मैं देख रही हूँ कि वो डेवलपर को ही बोल देते हैं, और सारे जो डिस्कॉम से जितनी प्रक्रिया पूर्ण करानी होती है मीटर लेने की, ये सब वो उनका काम वो लोग उसमें सहयोग कर देते हैं। अभी ये प्रोसीजर है। अच्छा मैम, मोटा मोटी अगर एक लाइन में समझा जाए कि भाई आज की डेट में या तो कस्टमर वो खुद एप्लीकेशन कर सकता है या फिर वो अपने जो वेंडर्स जो आप बता रहे हैं 71 जो अप्रूव्ड वेंडर्स हैं हाँ, उनसे ले सकते। मोटा मोटी अगर समझा जाए ये सिर्फ नेट मीटरिंग अगर बात करें तो इसको अप्रोक्सीमेटली कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं या फिर इस पर खर्चा कितना आता है, ज़रा ये बताएंगे सिर्फ नेट मीटरिंग के ऊपर। नेट मीटरिंग के लिए तो नेट मीटरिंग के लिए दो चीजें हैं, जैसे कुछ तो शहर हमारे हैं ऐसे, लखनऊ है, गोरखपुर है, और वाराणसी है, प्रयागराज है, कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पे हम इस समय स्मार्ट मीटर खुद ही इंस्टॉल कर रहे हैं, डिस्कॉम्स खुद इंस्टॉल कर रही हैं। उस केस में तो हर एक कंज्यूमर का, चाहे वो सोलर रूफटॉप लगा रहे हो या ना लगा रहे हो, सबके मीटर पुराने बदल के वहाँ पे स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, और स्मार्ट मीटर में नेट मीटरिंग का प्रोविजन है। तो इन सब शहरों में तो उनको मीटर का कोई पैसा नहीं देना है, लेकिन एप्लीकेशन देने के लिए कि उनका मीटर स्मार्ट मीटर है लेकिन नेट मीटर की तरह काम करने लगे, इसके लिए उनको कुल 1475 रुपए देने पड़ते हैं जहाँ तक मुझे याद है। उसमें कुछ एप्लीकेशन फीस है, कुछ जीएसटी है, ब्रेकअप तो मुझे नहीं याद है। और अगर इसके अलावा अलग से और ऐसा शहर है जिसमें उनके पास नहीं है स्मार्ट मीटर, तो फिर वो मीटर का कॉस्ट करीब आई थिंक 6800 या इसी के आसपास है, वो भी देना पड़ता है। जी तो मोटा मोटी ये समझा जाए कि भाई जितने भी अभी आपने जो ए क्लास सिटीज़ की बात की उसमें ऑलरेडी स्मार्ट मीटर्स की बात हो रखी है और वहाँ पे ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग मीटर्स हैं उनको नेट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू हैव टू अप्लाई फॉर दैट। एप्लीकेशन करते वक्त आपको कुछ एप्लीकेशन फ़ीस जमा करनी है, और जहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यानी जो पुराने जो एक जो वन साइड वाले जो मीटर्स होते थे वहाँ पे नेट मीटर की अगर प्रोविज़न करना है तो देन उस वक्त सिचुएशन ये है कि भाई आप अपने जो अप्रूव्ड जो मीटर्स जो हैं उनको ला के कैलिब्रेट और उसको टेस्ट करा के उसको यूज़ में ला सकते हैं। उसमें जो है वो टेस्टिंग चार्जेस और वो जो कैलिब्रेशन चार्जेस है वो अलग से आपको देना होता है। तो मोटा मोटी समझा जाए कि भाई ये एक नेट मीटर का एक इसमें जो प्राइसिंग है या इसमें कितना चार्जेस देना पड़ेगा, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो आपकी डिस्कॉम होती है उसके ऊपर दिया रहता है। इनफैक्ट बता दूं कि ये जितने भी आप अपनी डिस्कॉम का पता आप अपने बिल को देखिए, बिल के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है वही आपका डिस्कॉम है, जो है वही आपकी डिस्कॉम है। आपको उन्हीं के पॉलिसी प्रोसेस और गाइडलाइंस और उन्हीं के पास अप्लाई करना है। एम आई राइट मैम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनके पास अप्लाई करना है। डिस्कॉम में अलग अलग विद्युत वितरण खंड, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन लिखे रहते हैं, बिल में सबसे नीचे लिखा रहता है ये कि कौन सा डिवीजन है। तो वहाँ का जो भी आसपास जहाँ भी वो लोग रह रहे होंगे उसके नियर ही होगा वो डिवीजन, तो वहाँ पे खुद भी जा सकते हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, अधिशासी अभियंता से बात करनी है इन सब मामलों में, क्योंकि वो ही इसके नोडल ऑफिसर हैं रूफटॉप लगाए जाने के, और खुद जाना चाहे तो खुद चले जाए। एक चीज पूछना था अभी, जैसे ये आपने बताया कि भाई ये ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो ये सिर्फ ऑनलाइन है या ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का भी प्रोविजन होता है? नहीं, सिर्फ ऑनलाइन है, ऑफलाइन का अभी कोई इसीलिए नहीं बनाया कि इसमें एक तो प्रतीक्षा सूची जो है 1 by 1 डेट के हिसाब से बनती रहे जी। उसमें उसको कोई ऑनलाइन में एक एडवांटेज रहेगा भाई, पूरी ट्रांसपेरेंसी है और जिस हिसाब से शेड्यूलिंग कर रखी है कि भाई इतने दिन में ये होना चाहिए, ट्रैकिंग हो सकती है। हाँ, और जो जो काम होता जाता है, जैसे उन्होंने एप्लीकेशन दे दी, अब एप्लीकेशन की रिसीव हो गई, अब तो उसका मैसेज आता रहता है उपभोक्ता के पास, क्योंकि मान लीजिए कभी किसी का आधार गलत आ गया
आधार के हिसाब से पीछे एक टीम बैठी हुई है, वो आधार नंबर लिख के उनका एग्जैक्ट पता करते हैं कि सही आधार नंबर। कभी किसी वजह से एड्रेस गलत हो गया, आधार गलत हो गया, तो वो मैसेज चला जाएगा उनके पास, सो दैट वो करेक्ट कर ले। और जब एप्लीकेशन उनकी रिसीव हो गई तो वो भी मैसेज चला जाएगा। वो सब मैसेजिंग होती रहती है, तो उनको पता भी लगता रहता है कि उनकी एप्लीकेशन किस स्टेज पे है। ये तो सब हो गई कि भाई आप लगा सकते हैं अप्रूव्ड वेंडर के लिए। मैडम ये एक लाइन बता दीजिए कि भाई नेट मीटरिंग लगाने के बाद कुछ फायदा है भी? फायदा तो इसमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि नेट का मतलब ही ये हुआ कि आपने जो बिजली दी ग्रिड में, वो बिजली और जो आपने ग्रिड से ली, उसका आपस में नेट किया जाता है। जो मैं एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगी कि मान लीजिए आपने ग्रिड से 300 यूनिट ली और आपने ग्रिड को 350 यूनिट दे दी, तो अब आपका बिजली का बिल 50 यूनिट का बनेगा। और एक तो सबसे बड़ा फायदा ये है क्योंकि 300 यूनिट का इस समय 4 रुपए कुछ पैसे के हिसाब से चल रहा है हमारा। 4 नहीं, इट हैज क्रॉस 4। जो अभी टैरिफ चल रहा है वो 5 रुपए समथिंग, और कुछ तय यूनिट्स हैं, उसके ज्यादा बढ़ गया आपका कंजम्पशन तो 6 रुपए पर यूनिट है। इस तरह का टैरिफ है। तो सबसे पहले तो अगर आपने 300 यूनिट दे दी ग्रिड को, तो 5 रुपए मान लीजिए, तो 1500 तो ये हो गया आपका फायदा नेट मीटर लगाने से ही। और आजकल जो 300 मैंने बहुत कम बताया है, आजकल एक छोटा सा घर भी है और उसमें एक एसी लगा है, तो करीब 8 से 10 हजार का बिल पर मंथ का आता है। तो उनकी यूनिट्स कम हो जाएंगी उस हिसाब से। और दूसरा ये कि जो 50 यूनिट 300 और 350 में से आपको 50 यूनिट का बिल देना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने ग्रिड से जो ली उससे ज्यादा आपने दे दी, तो उस केस में आपको कोई बिल ही नहीं देना है। जो आपने ज्यादा दे दी तो आपका एक फिक्स्ड चार्ज आपसे बस ले लिया जाएगा, जो हम सर्विस की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए लेते हैं। तो पर किलोवाट मान लीजिए 275 रुपए प्रति किलोवाट, जो भी फिक्स चार्ज है वो बस ले लिया जाएगा, यूनिट पे कोई चार्ज नहीं होगा। इस तरह का है, तो ये काफी फायदेमंद है। मैंने देखा है कि हजारों के बिल कैसे 1,000 2,000 में कन्वर्ट हो रहे हैं ये नेट मीटर लगाने से। मैडम मोटा मोटी समझा जाए तो आप ये सोलर रूफटॉप के साथ नेट मीटरिंग अगर करवाते हैं तो ना सिर्फ आप अपने बिजली बिल को कम बल्कि कई कई केसेस में जीरो भी कर सकते हैं। एम आई राइट मैम? जीरो तो नहीं, फिक्स चार्ज लगेगा। अल्टीमेटली फिक्स चार्जेस तो रहेगा ही, लेकिन अल्टीमेटली जो फिक्स चार्जेस भले आप लगाओ ना लगाओ, आपको फिक्स चार्जेस तो देने ही है, लेकिन बिल तो पूरा जीरो हो जाता है बिल। और उसके बाद एक और फायदा होता है, जो आपने हर महीने ज्यादा दिया हुआ है, मान लीजिए किसी महीने आपने 50 यूनिट ज्यादा दे दी है, किसी महीने 10 यूनिट ज्यादा दे दी, सब मिल के आपका मार्च के महीने में हिसाब किया जाएगा कि आपने टोटल 1,000 यूनिट मान लीजिए ग्रिड को साल भर में दी, तो उसका 2 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से आपको वो भी मिलेगा। जी मैम, यहाँ पे ये पॉइंट मैं क्लियर कर देना चाहूँगा सब दर्शकों के साथ कि भाई जैसा मैडम ने आपको बोला कि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैरी फॉरवर्ड एंड एडजस्टमेंट, ये होने के बाद जो भी बचा मार्च में, तो उसमें होता है दैट इज FIT फीड इन टैरिफ। ये हर साल चेंज होता रहता है, हर डिस्काउंट होता है, बट आप इसे एज एन इनकम सोर्स मत लीजिएगा। आप इसे ऐसा मत समझिएगा इनकम सोर्स मत लीजिए। हाँ, इट्स नॉट एन इनकम सोर्स। आपकी सहूलियत के लिए आप अपने ये सिस्टम लगा सकते हैं, आप अपनी बिजली का बिल कम और जीरो कर सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट एन इनकम सोर्स। आप इसका पूरा गणित कर लीजिएगा अपने बैक एंड में। मैडम अभी एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मैम ये जो फिक्स चार्जेस है, ये फिक्स चार्जेस अगर जब हम सब कुछ दे ही रहे हैं और ये फिक्स चार्जेस ये होने के बाद जब सब कुछ हो रहा है, तो हम ये बिजली का बिल कनेक्ट या डिस्कनेक्ट भी करवा सकते हैं क्या? अगर आप नहीं रह रहे घर में तो आपको डिस्कनेक्ट इसलिए नहीं कराना चाहिए कि आप तो जब घर पे है नहीं, मान लीजिए 6 महीने के लिए आप बाहर चले गए, अब आपने कोई कंजम्पशन नहीं किया है, तो सब कुछ नेट मीटर से आप ग्रिड पे ही देंगे ना, तो आपको तो पैसे मिलने ही है। डिस्कनेक्शन तो बिल्कुल नहीं कराना चाहिए।
पहले नेट मीटरिंग नहीं है तो डिस्कनेक्ट करा लीजिए, लेकिन जब नेट मीटरिंग आपने की है तो फिर तो उसका फायदा लीजिए ना। और जो बिजली आपकी एब्सेंस में छत पे, तो सूरज तो रोज चमकेगा ना, वो बिजली तो आप दीजिए नेट पे और बिल्कुल डिस्कनेक्ट कराइए। हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा कि दोस्तों ये जितना भी सिस्टम होता है ये ग्रिड कनेक्ट सिस्टम है। जब तक ग्रिड है, यानी कि जब तक आपका ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज है, तब तक आपका ये फायदा हो रहा है। आपने अगर एक बार डिस्कनेक्ट कर दिया तो इस चीज का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। आपको ये सिस्टम का पूरा फायदा उठाना है तो देयर हैज टू बी ग्रिड, वहाँ पे धूप आनी चाहिए और उसका पूरा फायदा उठा सकते। तो मैडम अगर हम समराइज करें इस पूरा जो हमने इंटरेक्शन किया, तो इसमें हमको ये समझ में आता है कि भाई नेट मीटरिंग डोमेस्टिक के लिए अवेलेबल है, ग्रॉस मीटरिंग इंडस्ट्रियल और कमर्शियल के लिए अवेलेबल है, और दोनों के दोनों ऑप्शंस प्रॉफिटेबल है। आप अपनी बिजली का बिल कम और कुछ केसेस में तो जीरो भी कर सकते हैं। और जहाँ तक आपने बताया कि भाई ये जो अप्रूव्ड वेंडर्स हैं 71 की जो लिस्ट आप बता रहे हैं, उनके थ्रू आप ये नेट मीटरिंग का प्रोविजन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपकी रिक्वायरमेंट या आपकी अगर डिमांड रही कि भाई इसे ऑनलाइन दिखाया जाए कि भाई कैसे इसे फिल किया जाता है, कैसे चीज़ होती है, कहाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो आपको बस एक ही काम करना है, हमें आपको डिमांड भेजनी है। आप जैसा डिमांड करेंगे उसी हिसाब से हम आपके पास वीडियोस लाते हैं। रहेगी तो हम आपके लिए ये वाला वीडियो भी ला देंगे कि भाई ये जो सब्सिडी का जो मैटर है इसको कैसे और कहाँ से सॉल्व किया जाता है। मैडम ये वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि भाई हमने सुना है कि भाई ये जो सब्सिडी है ये सोलर के लिए मिलती है, रेसिडेंशियल सेक्टर के लिए, थोड़ा सा एक चीज़ बता देंगे? हाँ बताइए, पूछिए। मैम ये जो सब्सिडी है, जैसा कि जेनरेशन फेज 2 में ये पूरा काम वहाँ के डिस्कॉम के पास मिला है, तो जो स्टेट है अपना जो यूपी है, यूपी में जितने डिस्कॉम्स हैं उनके पास जो हमने इंफॉर्मेशन मिला है वो 71 अप्रूव्ड वेंडर्स की लिस्ट है। तो एज ए कस्टमर वो कैसे अप्रोच करना चाहिए, एक कुछ 3-4 स्टेप्स बता देंगे जो कि उसे फॉलो करना चाहिए सब्सिडी के लिए? वो जैसे ही अपना एप्लीकेशन देंगे और उसके बाद उनका नेट मीटरिंग हो जाएगा, नेट मीटर लग गया, अब उसके बाद उनका पहला बिल आएगा, उसको उनको चेक करें। और सबसे पहले तो ये देखें जिस दिन नेट मीटर उनके यहाँ इंस्टॉल हो गया, लग गया, सामने दिखने लगता है उनको कि आके लग गया नेट मीटर, तो उसमें 2 रीडिंग्स आने लगती है। एक्सपोर्ट के नीचे ई लिखा रहता है और इंपोर्ट के नीचे आई लिखा रहता है। ये दोनों साफ साफ दिखाई देते हैं। एक रीडिंग का जो एक तरह से जहाँ पे रीडिंग दिखती है वो तो एक ही जगह है, बट नीचे एक बटन होता है, उसको प्रेस करते तो एक बार एक्सपोर्ट आता है, एक बार फिर प्रेस करते तो इंपोर्ट आता है। तो हर उपभोक्ता को ये बिल्कुल अच्छी तरह से विजिलेंट होना चाहिए कि जैसे ही आपका मीटर लगा तो आपका एक्सपोर्ट दिखने लगे। इसमें एक प्रोसेस होता है कि उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो कई बार अगर उपभोक्ता ने नोटिस नहीं किया, अब क्या हुआ, उन्होंने तो नेट मीटर भी लगा लिया, सब कुछ कर लिया, बिजली का बिल फिर भी ज्यादा आ जा रहा है। तो वो क्यों आता है? क्योंकि कॉन्फ़िगर नहीं होता मीटर। कॉन्फ़िगर का मतलब हो गया कि मीटर को एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि नाउ इट शुड बिहेव एज नेट मीटर। उसको दोनों अलग अलग रजिस्टर करने हैं, इंपोर्ट भी और एक्सपोर्ट भी। जितनी बिजली आप ग्रिड से ले रहे हैं इंपोर्ट, और जितनी बिजली आप ग्रिड को दे रहे हैं एक्सपोर्ट। तो वो कॉन्फ़िगरेशन का काम भी पीछे से डिवीजन को ही करना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि डिवीजन के लोग किसी और काम में इन्वॉल्व हो गए, उस समय नहीं कर पाए। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा जागरूक कंज्यूमर को होना चाहिए कि जिस दिन लगे उसी दिन से चेक कर लीजिए कि आपका ई आ रहा है कि नहीं, वहाँ एक्सपोर्ट दिखने लगा कि नहीं दिखे तो आप तुरंत अपने वेंडर को बोलिए या डिवीजन में बोलिए कि हमारा ई नहीं दिख रहा है, इसको ठीक कराइए, तुरंत करिए, और 1-2 दिन में दिखने लगेगा आपको, फिर तो आपका एकदम सही बुलाएगा। जी मैम, यहाँ पे आप जैसा एक बीच में जैसे ये एक छोटा सा प्रॉब्लम आपने बताया, उसको हाईलाइट किया, उसमें आपको मालूम है कि भाई एक तरफ है आपका नेट मीटर लग जाता है, उससे पहले एक जनरेशन मीटर भी होता है। हाँ। तो कई लोगों का क्वेश्चन ये होता है मैम कि हम जब जनरेशन मीटर की रीडिंग देखते हैं तो उसमें 100 दिख रहा होता है, हाँ? और
नेट मीटर में देख रहे होते हैं तो उसमें सिर्फ 40 दिख रहा होता है। तो जरा ये समझा देंगे कि कैसे क्या होता है? राइट। तो नेट मीटर में बेसिकली अगर उन्होंने ये नहीं देखा कि ये है किस चीज की रीडिंग 40, तो नेट होके नहीं आता, नेट मीटर में अलग अलग आता है आई और ई, तो उसको उनको आपस में डिफरेंस देखना पड़ेगा कि क्या आई था और क्या ई था, और तभी पता चलेगा सही क्या है। हाँ, तो बेसिकली मोटा मोटी वो जो एक्सपोर्ट है वो यूनिट्स है जो ग्रिड को सिंक्रोनाइज होके गई हैं। हाँ, सिस्टम लगाया है तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले वो सिस्टम आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हाँ, बचेगा उसे ही आगे देने वाला है। तो आपने जनरेट किया 100, नो डाउट वो बता रहा है जनरेशन मीटर, हाँ, आउटपुट वही हुआ जो आपने इस्तेमाल करने के बाद गया, तो वहां पे 40 ही दिखेगा। तो कोई डाउट मत रखिए, कोई हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होता है। जैसा कि मैडम ने बताया कि भाई सब्सिडी का भी होता है प्रोविजन वहाँ पे, भले ही आप लेकिन मेरा तो ये कहना है कि भले ही आप सब्सिडी के लिए एलिजिबल हो या मिल रहा हो नहीं मिल रहा हो, उसमें कोई वेट करने की जरूरत नहीं है। उनके अलग अलग पॉलिसीज होती हैं, और ये सिस्टम जो है रियली नेट मीटर सोलर रूफटॉप के साथ लगा के आप अपने लिए बहुत ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप ये जितना भी चीज मैं और बताना चाहूंगी, अगर किसी ने इस बार सोलर एमएनआरई रूफटॉप फेज 2 के लिए नहीं भी पार्टिसिपेट कर पाए और उनके यहाँ सोलर रूफटॉप सिस्टम लगा हुआ है, तो भी नेट मीटर की फैसिलिटी तो उनको मिलनी है, क्योंकि माननीय विद्युत नियामक आयोग का कहना है कि आदेश है कि जो भी घरेलू उपभोक्ता है उनको आपको नेट मीटर की फैसिलिटी देनी है, वो किसी स्कीम में हो ना हो। मतलब अगर कहने का मतलब ये कि एमएनआरई सोलर रूफटॉप फेज 2 की स्कीम में अगर आप हैं तो आपको सब्सिडी मिलेगी। नहीं है, पहले से लगा है और आपको नहीं पता था, लेकिन आप सोलर सिस्टम आपकी छत पे लगा हुआ है, तब भी आप नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस केस में आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, लेकिन नेट मीटरिंग की फैसिलिटी पूरी मिलेगी। मैम ये तो बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन है, बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि भाई भले ही आप सिस्टम पुराना हो और वो नेट मीटरिंग के कारण कुछ अटका हो तो वो भी आज की डेट में क्लियर हो जाएगा, पूरे प्रॉपर गाइडलाइंस आ चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि भले ही आप सिस्टम सब्सिडी के साथ लगवाएं या विदाउट सब्सिडी के साथ लगवाएं, आपको नेट मीटरिंग मिल जाएगी। और विदाउट सब्सिडी का अगर आपका सिस्टम है तो फिर तो 71 फर्म्स की जरूरत नहीं, आप किसी से भी लगवा सकते हैं। जी, यानी कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोटा मोटी समझा जाए तो सिर्फ ये जो सब्सिडी के लिए ही आप ये 71 वेंडर्स जो अप्रूव्ड वेंडर्स होते हैं उनके थ्रू लगाना है। अगर आपको विदाउट सब्सिडी सिस्टम लगाना है ओनली विथ नेट मीटर, तो आप किसी भी जो ईपीपीसीएल या जो आपके डिस्कॉम है उनके जो मैम उसमें वेंडर्स भी हैं, अप्रूव्ड वेंडर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स भी होते हैं ना। अप्रूव्ड की जरूरत नहीं, किसी को अप्रूव्ड वेंडर्स भी सारे स्टैंडर्ड कंपनियां हैं, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि अब पहले लगा चुके हैं वो और उन्होंने अप्रूव्ड से नहीं लगाया है, तो इसलिए जरूरी नहीं कि वो अप्रूव्ड से लगाया हो, उनका किसी से भी लगाया हो, नेट मीटरिंग की फैसिलिटी उनको मिलनी है। जी, पॉइंट ये है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपके मन में जितने भी नेट मीटरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुके हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करें। मैं मैरिलिका मैडम जी का एक और बार धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने कीमती समय से टाइम निकाला और हमारे दर्शकों के साथ इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। थैंक यू वेलकम मैम। मैं तो आपको धन्यवाद कर रही हूँ बार, क्योंकि जो आपका सोलर पैशन है वो तो हमें भी प्रेरित करता है, और आप इसमें इतना एक चीज का ध्यान देके सब लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, सबको सीखना चाहिए आपसे। क्योंकि हम लोग भी कई बार आपसे जो अभी इतनी बातें हुई, बहुत सारी बातें आपने सोची हम लोग और पूछी, तो वो हम लोग एक पॉइंट करके किसी को बता ही नहीं पाते कभी, पर आपने पूछा तो फिर आपका तो बल्कि आई एम थैंकफुल। और भी आगे जो
हाँ पूछिए, हम लोग तो खुश होंगे लोगों को बता के। कई बार चीजें क्लियर हो जाती है तो वो आराम से आगे बढ़ते हैं। और जहाँ तक सोलर रूफटॉप का है, वो ना सिर्फ एक उपभोक्ता है, तो पूरे देश के लिए, पूरे प्रदेश के लिए फायदेमंद है। आखिरकार हम लोग जो कोयला जला के एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजली का, उससे हम वातावरण ही दूषित कर रहे हैं। तो हम अगर छतों पे, मेरा तो ये भी सपना है कि हर छत पे हो जाना चाहिए कुछ दिन में, लेकिन वो सपना जिस पैशन से पूरा होगा, वो पैशन मुझे आप में दिख रहा है। थैंक यू मैम, आपका सहयोग हमें मिलता रहे, हम डेफिनेटली हर घर में, हर छत के ऊपर सोलर लगवा के ही रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच।